अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ, मौत दिखाकर बीमारी पर राज़ी कर लेना। ये मैं बताऊँगा आगे जाके कि मैंने ये अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल किए। इसके साथ इस प्रोग्राम में आज राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है, वो भी शामिल करेंगे। जो लड़की सदफ़ शहीद हो गई है और वहाँ पे जो कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कुछ वो भी बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो अरशद शरीफ शहीद का मसला है, उसमें आपके इल्म में है कि इदारों के लोगों ने आके जो एआरवाई के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान इकबाल, उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। इमरान खान के ऊपर हमले शुरू कर दिए कि इनकी वजह से ये मुल्क छोड़ के गए थे। अब जो लड़के वहाँ पे वकार और उसका भाई है, उनके जो बयानात आए, जी एक हादसा था। होता ये है कि आप ने जो काम भी करना होता है, गलत काम, उसके लिए ऐसे लोगों के नाम लिए जाते हैं कि वो लोग कहते हैं यार हमारी जान छूट जाए, और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। असल जो हकीकत है उसको छुपाने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और जो आपकी इल्म में है कि फौज के तर्जुमान की तरफ से 2 दिन लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बाबर साहब जो हमारे हैं, इफ्तिखार साहब, वो इसी चीज़ का एक हिस्सा थी, क्योंकि ये पहले प्लानिंग हुई होती है कि जब हमला हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हमने मीडिया पे आके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाना। अब उन्होंने ये बयान दिया जनाब कि ये एक हादसा था और ये जो गोली लगी है, जिस तरह उन्होंने बताया है कि गलती से लग गई है, शनाख्त ठीक नहीं थी। हमारी मीडिया का इस वक़्त जो एआरवाई है या दूसरे चैनल हैं, उन्होंने ये फिर कहा जनाब देखिए ये तो सलमान इकबाल का नाम ले रहे थे, और इस तरह से अपनी जान छुड़ाने की पड़ गई। मगर जो असल गेम होती है उसको फिर इधर-उधर दाएँ-बाएँ करने के लिए ये सारी चाल चली जाती है। बहुत होशियार लोग हैं, इतना आसान ना इनको लेके एकदम जो हमारे बड़े-बड़े लोग आके मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं। तो जनाब अली, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कीनिया में रहे, कोई कहीं पे ही रहे, और एक और भी सवाल इसमें है कि गोली सिर्फ 2 गोलियाँ लगनी थी तो उन्हीं को उसको ही लगनी थी, अरशद शरीफ को ही। तो ये बेशुमार चीज़ें हैं जो ये सैटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, और एंड पे यही कहेंगे जनाब ये एक हादसा था, ख़त्म होगी, बात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में जहाँ तक आपके इल्म में है, मकार लोगों की कमी नहीं है। ऐसे-ऐसे मकार हैं, ऐसे-ऐसे 420 गेम डालते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। फिर ऊपर से सख्ती के भी ऑर्डर है कि आप जनाब कोई बात नहीं कर सकते। अब अरशद शरीफ को थोड़ा-सा पीछे चले जाए तो हमारे 2 हेलीकॉप्टर भी गिरे थे। उस वक़्त भी हमारे जो लोग हैं, जो फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था जनाब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उस वक़्त भी इन चीज़ों को दबाने की कोशिश की थी। और फिर यही गेम दोबारा डालने की कोशिश की गई कि चैनलों को कह के कि अरशद शरीफ की खबर को भी दबा दो। अगर इन्होंने ये सब कुछ करना है, खुद ही बंदे अपने मरवाने हैं और खुद ही आके फिर लोगों पे सख्ती भी करनी है, बयानात भी देने हैं और लोगों को चक्कर भी देना है, तो इसी चीज़ के इनको पैसे मिले हुए हैं जो गवर्नमेंट तब्दील हुई हुई है, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। उनको जो ड्यूटी दी गई थी, उसमें वो पूरी तरीके के साथ बैठते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, और दिमाग लड़ाने के बाद बयानात दिए जाते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म फिर थोड़ी-थोड़ी देर बाद आते हैं, एक और दूसरा और तीसरा। एक मैं चीज़ का इज़ाफ़ा कर देता हूँ कि जिन चैनलों पे ये लोग आ रहे हैं, वो चैनल कोई भी नहीं देखता, जो सियासी हमारे चोर है ना। इमरान खान जिस चैनल पे भी इस वक़्त चल रहा है, उसका चैनल चल रहा है, वही चैनल लोग देखते हैं। मैं खुद भी बड़ी मजबूरी होती है कि इनकी बातचीत सुनूँ, तो इसलिए मैं देखता हूँ, कई दफ़ा आपको बताया। अब जो चैनल के मालिकान हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे ज़बरदस्त प्रोग्राम ये लेके आते हैं। एक साहब है, वो मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आपको पता चल जाएगा, उसका काम है कि इमरान खान पे हमले करने।
उसने सिर्फ इमरान खान के ऊपर आके बमबारी करनी है और कोई काम नहीं करना। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि इंसान इतना भी गिर जाता है कि झूठ पर झूठ बोलता रहता है और थोड़ी सी भी शर्म नहीं होती। आप समझ चुके होंगे, काफ़ी अमीर हो गया हुआ है वो, 1-2 जहाज़ भी हैं उसके अपने, सहाफ़ी है। तो इस तरह ये जो सहाफ़ी है, इन्होंने जिस चीज़ के लिफाफा सहाफ़ियों ने पैसे लिए हुए हैं, उसके मुताबिक ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जिन लोगों ने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया था, पैसे लिए थे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कल के इलेक्शन में भी इमरान खान जीत गया। अब इनके पास पहले तो कुछ भी नहीं। आप देखते हैं जवेद लतीफ़ आता है, थोड़ी देर बाद वो गलत मलत बोल के चला जाता है। राना सनाउल्लाह आता है, वो गलत मलत बोल के चला जाता है, पल्ले कुछ नहीं है। कल लंदन में बेशुमार लोग आए हुए थे दूसरे शहरों से भी, उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली और कोई शर्म किसी को नहीं आती कि यार ये कोई ज़िंदगी हमारी है। इससे तो बेहतर है कि बंदा किसी इनको कीनिया में भेजना चाहिए। ये जो इनके लिए मसाइल बने हुए हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे कम हो, किसी जंगलों में आप भेज दें, क्योंकि इंसानों में रहने के ये लोग काबिल नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया इंसानों के लिए भी और इनके लिए भी। अच्छा, अब आती है जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया, वो सदफ औरत जो शहीद हुई है उसके मतलब के जनाब उसको दिक्कत दिया गया। पहली चीज़ तो ये है कि राना साहब आपने कहा कि वफाक अपना फिर फ़र्ज़ अदा करेगी। वफाक ने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया जिस काम के लिए आए हुए थे। आप अपने केस ख़त्म करवाने आए हुए थे। अब इनके ऊपर एक चीज़ लटक रही है, वो बड़ी अहम है। वो ये है कि एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ये इन्होंने जनाब 1982 के पता नहीं कब से अपने केस ख़त्म कराए, वो किस खाते में कराए। वो केस जो है इनके लिए अब तलवार की तरह लटका हुआ, क्योंकि अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट कह देता है, और मुझे लग रहा है कि वो कहना पड़ेगा और उसके अलावा हल कोई नहीं होगा, तो फिर वो दोबारा वो जिस तरह शुरू से नहीं होता वही काम शुरू हो जाएगा। वो लूडो वाला ही नीचे से फिर इनके केस जो शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा हो जाएगा। मगर जब एक केस सामने आएगा नैब का बुनियादी केस, तो दोबारा वहीं पे आ जाएगी। अब इसने कहा जनाब के सदफ को दिखा दिया गया। जनाब ये बताइए कि आपको कब से इन लोगों की फिक्र होगी। वो तो इमरान खान की इंटरव्यू ले रही थी, और जो लोग इमरान खान के आसपास भी आपको दिखते हैं, आपको तो उनसे सख्त नफरत है। आप की जो जिम्मेदारी आप बता रहे हैं वो ये तो नहीं है कि सारे सहाफ़ी जो सच बोल रहे हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाए, वहाँ तो आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती। जहाँ पे आप झूठी FIR दर्ज करवाते हैं, उन लोगों के ऊपर किसी को किसी सूबे में, किसी को किसी गांव में जाके FIR दर्ज करवा देते हैं, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बन रही है जिस काम के लिए आपको भेजा गया। ये जितने लोगों पे आप FIR दर्ज करा रहे हैं, पिछले अरसा दराज से ये सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं। पहले तो ना ये गद्दार थे, ना ये कौम के मुजरम थे। जब से आप आए हैं, जब से कौम के मुजरम आए हैं, ये सब मुजरम बन गए। 22 करोड़ वहाँ मुजरम बन गई। तो इसलिए आपको मेरा ख्याल फिक्र की ज़रूरत नहीं है। उसके घर वालों ने अगर कह दिया कि हमने कोई केस नहीं करना, तो आप खामखाई कल एक नून लीग का वहाँ आया हुआ था, वो सदफ के चचा ने उसकी अच्छी छतरौल की, और मेरा ख्याल है कि अच्छा इतने बेशर्म है, वो बेचारा कहता रहा कि हमें इस वक्त ना तंग करे, लेकिन वो बेशर्म वहीं पे खड़ा रहा। उसको ज़रा शर्म नहीं आई कि थोड़ी सी भी इंसान को शर्म होती है। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा चोर चोर के नारे लगते, मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों में कोई, मेरा ख्याल इनमें कोई शर्म लफ्ज़ पाया भी नहीं जाता। फिर यहाँ पे भी कोई इंग्लैंड में भी कुछ 4-6 बंदे खड़े थे, वो भी कह रहे थे कि जनाब उसके बच्चों को लेके आए, ये करे, वो शहीद हो गई है। वो भाई आपको क्या फिक्र है? आपको आज तक ये पता नहीं चला कि यूरोप में आके भी अगर आपको समझ नहीं आई, अच्छे बुरे का पता नहीं चल सका, आपको ये नहीं पता चल सका सच और झूठ क्या है, तो मेरा ख्याल है अफसोस ही कर सकते हैं। जिन मुल्कों में आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप गौर करें तो कोई भी दफ्तर है वो सच पे कुछ ना कुछ काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत कम केस आते हैं। इस माशरे में आके अभी आपने अपने आप को तब्दील नहीं किया। अरसा दराज से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और अपनी उम्रें देखें, किस उम्र में आप पहुँच चुके हैं। आपको आज तक इस चीज़ का शौर नहीं आया, समझ नहीं आई। ऐसी बुनियादी तौर पे आपका जो बेड़ा गर्क हुआ है
झूठ और फरेब की दुनिया में, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, जंग में भी लोग शहीद होते हैं। जो रिपोर्टर है वो भी सर पे कफन बांध के निकले होते हैं। अरशद शरीफ को भी आपने देखा था, कहाँ कहाँ वो पहुंच जाते थे। तो ये सब कुछ साथ साथ होता है। मुझे खुद बड़ा दुख है, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। और क्या कर सकते हैं। और बाकी ये है कि जो लोग भी कंटेनर के इर्द गिर्द हैं, उन्हें खुद भी अपनी केयर करनी चाहिए। अपना एक एहतियात का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। ये इस तरह के मौके पर एहतियात ज़रूरी है, तो हम पे एहतियात करनी है। तो राणा साहब, आप फिक्र ना करें। उन लोगों ने आपके कहने पे कुछ नहीं करना। पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो वफाक करेगी। आपने अपनी जान बचाएं। आपको पता ही नहीं इमरान खान क्या करने वाला है, मुझे पता है क्या करने वाला है। जैसे इस्लामाबाद पहुंचना, आप देखेंगे कि वहां की पुलिस ने क्या करना है। ये अंडरग्राउंड एक बात है, किसी दिन आपको बता देंगे। बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान है इमरान खान का, और इन लोगों को पता ही नहीं कि होना क्या है इनके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहें।